पीछे वीडियो में अभी अम्मी कहेंगी मुझे ना दिखाना, मैं दिखा भी नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो स्टार्ट करी और आज की वीडियो जो है ना वो मिली जुली है, क्योंकि इसमें मेरी रमज़ान प्रेप भी है और जो डेली रूटीन है उसमें भी कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। बिज़ी गुजर रहे थे कुछ दिन, मसरूफ़ियत थी तो वीडियोस भी मैंने अपलोड नहीं कर सकी, फिर बनाओ तो एडिट नहीं हो सकी। ये कुछ क्लिप्स थे। कल मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ आए थे तो ये दिन का खाना मैं बना रही थी और यहाँ मूंग की दाल बनाई है और कोई बहुत ही सालों के बाद बनाई है। वो खाते हैं बड़े शौक़ से मूंग की भुनी हुई दाल और माश की, तो मैंने सोचा कि उनके लिए बना लूँ। फिर यहाँ पर ये चिकन बना रही थी मैं। बस बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा था क्योंकि लंच टाइम था बिल्कुल, तो मैंने कोई क्लिप इतने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की। मेरी कोशिश थी कि फटाफट टाइम पे खाना तैयार हो जाए। और आपको पता है कोई बड़ा घर में आया हो तो फिर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, ऐसे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता कि अब क्लिप्स बनाए जाएँ। ये रात की कढ़ाई बची हुई थी थोड़ी सी और ये वाला फ्रेश अभी था जो मैंने बनाया था चिकन। और साथ साथ ही मैंने रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दी थी। बस फिर खाना तैयार हो गया था, खाना देना। उसके बाद कज़न एडमिट था हॉस्पिटल में तो हमने उसको भी देखने जाना था। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर अभी खाना खाते हैं, फिर उसके बाद बाकी के काम, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल के लिए भी फिर बाद में मैंने खाना वगैरह बनाया लेकर गई। लेकिन फिर इसके आगे इस दिन में मैंने और कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की, कुछ भी कोई क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं किए थे क्योंकि टाइम नहीं था, टाइम मिला ही नहीं मुझे। और बस लंच में मैंने मूंग की भुनी हुई दाल बनाई थी और चिकन बनाया था और साथ सैलड था। बस अभी खाना खाते हैं सब मिलकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं वीडियो स्टार्ट करने लगी हूँ रमज़ान प्रेप की, आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं बिज़ी थी, कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ साथ चल रहा होता है, फैमिलीज़ को साथ लेके चलना होता है। आपने कहीं आना जाना हो, हाउसवाइफ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो बस बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सोशल मीडिया पे सामने बंदा नहीं भी लाता, बताता नहीं भी है, क्योंकि अपना जो कंटेंट होता है वो अपनी ज़ात से रिलेटेड होता है तो वही अपलोड ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बिज़ी भी होता है, बाकी इर्द गिर्द माँ बाप, इन लॉज, बहन भाई, रिश्तेदार सब चल रहा होता है। ठीक है, आम जैसे हर एक की लाइफ में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिर मैं बिज़ी थी और अभी मुझे चूँकि काम करने हैं तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें बना के मुझे फ्रीज़ करनी है क्योंकि रमज़ान में पता है क्या होता है कि आपकी अपनी तो कोई बात नहीं होती, लेकिन बच्चों के रोज़े होते हैं, फिर चॉइस नहीं होती ना कि अगर बच्चे, आम लाइफ में तो ये होता है कि अगर बच्चे कहें अभी हमने ये नहीं खाना, कुछ बना के खा ले, रोज़ा सारा दिन का, और फिर अगर उनकी पसंद का खाना भी ना बनाओ तो फिर होता है ना कि बुरा लगता है। माओ की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा बना के, जितनी जो भी जिसकी जितनी इस्तात होती है उसके मुताबिक, हर एक की ये प्रायोरिटी होती है कि बच्चों के लिए अच्छा कुछ ना कुछ बनाया जाए। मतलब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों की अजीब व गरीब बातें होती हैं, डिफरेंट राय होती है। कुछ ख़वातीन, मैं हैरान होती हूँ कि एक किसी ने कमेंट किया, बाजू भी मेरा थक गया, कि ना आजकल की औरतें इतनी लेज़ी हैं, यूट्यूब भरा हुआ है, पता नहीं हर चीज़ बना के फ्रीज़ करेंगे और कुछ भी नहीं, रोज़े के टाइम सब बन जाता है। हमारी माएँ भी तो बनाती थीं, सहरी भी बनाती थीं, इफ्तारी भी बनाती थीं। और बहुत लंबा मैसेज था, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ज़रा टेक लगा लूँ, मेरा तो बाजू भी थक गया था। तो बात असल में पता है क्या है, आजकल की माएँ लेज़ी नहीं हैं। जो लेज़ी थी उस वक्त भी, उन दौर में भी थी, और जो आजकल लेज़ी हैं वो आजकल भी हैं, ठीक है। लेकिन कैसे माएँ लेज़ी हो सकती हैं जो इतना सोचती हैं और इतनी प्रेप करके रखती हैं। फिर आजकल की माएँ अपने बच्चों की स्कूलिंग के साथ साथ उनकी ट्यूशन भी खुद करवा रही हैं, घरों में सिपारा भी खुद पढ़ा रही हैं। मैं ये सब काम खुद करती हूँ घर में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं सब। अच्छा, उसके बाद बाकी के भी, उनके साथ बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग रखना। और हमारी माएँ ठीक है सब कुछ करती थीं, उनका अपना टाइम था, उन्होंने जो किया उन्होंने भी बेस्ट किया, और हमारा जो टाइम है हम भी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा था टाइम ऐसा कि सादा दौर होता था, इतनी जो है, अब तो एक दुनिया, एक ग्लोबल विलेज बन गई है ना, उस वक्त ये सीन नहीं होते थे। अब अगर आप नई घर में चीज़ें बच्चों को देंगे तो वो बाहर जाएंगे, लाजमी जाएंगे। और क्या आप वो जो बाहर का खाना या रोज़ उनको वो चीज़ें देने से अच्छा नहीं है कि आप उनको घर में हेल्दी बना के दें, थोड़ी सी एफर्ट्स खुद कर ले। तो ये कंपैरिजन करना ना कहीं से भी अच्छा या सही नहीं है।
आजकल की माएँ लेज़ी नहीं, आजकल की माएँ तो जितना ज़्यादा कंसर्न रखती हैं ना, वो शायद उस वक्त हमारे माँ बाप ने इतना नहीं रखा। एक गैप होता था, एक लिहाज झिझक बहुत होती थी, मतलब जो बात कहनी होती थी, जो माँ बाप से कहनी चाहिए थी, वो भी हम नहीं कह पाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज है ना, हमारी कोशिश होती है कि उन चीज़ों को हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। बाकी ये है कि हर माँ बाप बेहतरीन होते हैं, हर माँ बाप ने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बेस्ट किया होता है। तो ना ये बात कहनी बिल्कुल भी सही नहीं होती। और बहुत सारे ख़वातीन कहती हैं जी लेज़ी हैं, तो ये है वो है, क्या मुश्किल है, अफ्तार के टाइम पे फ्रेश फ्रेश काटें, फ्रेश फ्रेश बनाएं। देखिए, आप हर एक की अपनी चॉइस है, जिसको जो दिल करता है वो करे। बस ये है कि ना मार्जिन रखा करें। सिर्फ मैं समेत मेरे अपने आप को कोई अकले कुल ना समझे। हर एक के पास अकल है, हर एक को पता है उसने क्या करना है, और तो जो जैसा कर रहा होता है ना, बस उसको करने दे। आपको नहीं पसंद आप छोड़ दें, आप लोगों ने वीडियो भी देखनी है, सब कुछ करना भी, और एंड पे ये बातें भी करनी है। तो बहुत लंबी बात होगी, चलें फिर आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बाजू थक गया बस। अच्छा, एक और बात रह गई थी। तो मेरी अम्मी आई हुई हैं और कज़न बीमार था, एडमिट है, अल्लाह का शुक्र है अब तो ठीक है। तो फिर अम्मी भी आई हुई हैं, और अम्मी को मैंने ऊपर काम पे लगाया हुआ है। काम क्या है वो भी अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अम्मी मुझे बार बार तंग कर रही थी। कभी कहती है मैं बर्तन धोऊँ, कभी कहती है मैं ये काम करूँ। मैंने कहा आप आराम से बैठ जाएँ, क्यों धोएं बर्तन, मैं रोज़ नहीं करती ये सारे काम। तो माँ को होती है ना फिक्र के। मैंने कहा नहीं अम्मी आप बैठ जाएँ। फिर कहती है मैं तंग हो रही हूँ बैठे बैठे। तो मैंने कहा अच्छा आप ऐसे करें कि ना मेरे कुछ कपड़े स्टिच करने वाले हैं या कुछ चीज़ें वो करनी है तो करें। वो भी मैंने ज़बरदस्ती नहीं कहा, मैंने कहा नहीं अम्मी नहीं करने, मैं तो सिलवा लूँगी। फिर अम्मी तो मेरे पीछे पड़ गई, अम्मी ने मुझसे अभी श्रिंक करवाए, चलो उठो कपड़ों को श्रिंक करो और वो मैं फिर उनकी कटिंग करूँ। मैंने कहा अल्लाह अम्मी मुझे, फिर मैंने अभी ऊपर उनको मशीन डाल के दी है, तो वो फिर अभी कर रही हैं। वो कुछ चादरें जैसे सिलाई कर रही हैं ऊपर ओढ़ने के लिए, गर्मियों में जैसे बच्चों की होती हैं, तो वो छोटे मोटे काम अभी वो दिए। कपड़े श्रिंक हो गए, अभी उनकी कटिंग करेंगी अम्मी, तो जितने उनसे स्टिच हुए तो वो करेंगी कि मैं बैठे बैठे तंग हो जाऊंगी और ऐसे। तो मैंने कहा चलें फिर करें काम, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अब अम्मी से लड़ तो सकती नहीं हूँ, इतना उनको मना किया है, फिर वो सुनती ही नहीं है। तो अभी ऊपर चलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अम्मी क्या कर रही हैं। तो मैं फ़िलहाल जो है ना अभी काम स्टार्ट करती हूँ, फिर साथ साथ आपको दिखाती हूँ। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर काफ़ी टाइम लगेगा, ज़ाहिर है मैं भी अपने काम में बिज़ी होंगी, तो फिर बहुत। तो इससे पहले ना चाय बना लूँ, अम्मी को चाय दे आती हूँ ऊपर, क्योंकि इस वक्त 10:30 तो बज रहे हैं और नाश्ता तो सुबह ही किया था, जल्दी किया था सब ने। तो चाय बनाती हूँ अम्मी के लिए भी, अपने लिए भी चाय भी बनाती हूँ, फिर साथ साथ काम भी शुरू करती हूँ। तो पहले चाय बना लूँ। चाय बन गई है, साथ मैंने थोड़े से बिस्किट रखे हैं, क्योंकि अभी तो अम्मी ने इतना कुछ खाना तो नहीं है, मुझे पता है। चाय है तो ऐसे बिस्किट तो मैंने वैसे ही रख दिए हैं। तो अम्मी को ऊपर चाय दे कर आती हूँ, चलते हैं ऊपर। ये दिखाती हूँ आपको अम्मी क्या काम करेंगे। ये पीछे वीडियो में अभी अम्मी कहेंगी मुझे ना दिखाना, मैं दिखा भी नहीं रही, काम दिखाती हूँ। चाय ये अम्मी से मैं काम करवा रही हूँ, बेडशीटें। ये मोबाइल हटाओ ना, मशीन मेरी वैसे ही पड़ी हुई थी, मैं ख़ुद तो इतना कोई काम कर नहीं सकती ना ही। अभी अम्मी कर रही हैं। ये बच्चों की ऊपर ओढ़ने वाली चादरें गर्मियों में जैसे ऊपर ओढ़ने के लिए, तो यहाँ पर फिर मशीन डालने की और कहीं जगह भी नहीं थी। यहाँ रोशनी अच्छी सही आ रही है। चलें हम भी अपना काम कर। यहाँ पर अभी मैंने चिकन रखा है, अपनी चाय है, ये भी यहाँ रखती हूँ साथ साथ और काम करती हूँ। फिर ऊपर नीचे कितने चक्कर लगाएं कि सांस फूल गया मेरा। अच्छा अभी ये वाला कट किया, बस चिकन को कट करके तो इसका कीमा बनाती हूँ। सबसे पहले कोफ्तों की, चिकन के कोफ्ते बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, तकरीबन ये 1.25 से 1.5 किलो है। इसको पहले मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया, यानी कीमा बना लिया। फिर अलग से प्याज 2 मीडियम साइज़ के लिए, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक लिया, 3 से 4 हरी मिर्चें और उनको अलग से चॉप करके फिर डाला है। लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून के जितना, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है, 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाला है। वैसे तो पाउडर डालती हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने इसको दोबारा फिर चॉप किया सारे मसाले को, मतलब जो प्याज वगैरह डाल के, तो इसलिए फिर मैंने साबुत ही डाल दिया था। और फिर यहाँ पर मैंने इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दिए।
सब कुछ कर लिया तो अचानक से मुझे याद आया कि नमक तो मैंने डाला ही नहीं, और शुक्र अल्लाह का याद आ गया। ये ना हुआ कि कोफ्ते बनने के बाद याद आता। फिर मैंने उनको थोड़ा नमक डाला और फिर दोबारा से बनाए। अच्छा, फिर मैं इनको ऐसे रखती हूँ कि थोड़ा सा ऑयल डाला, इसमें हल्का सा ऑयल डाला है और कोफ्ते डाल के ना थोड़ा सा ढक्कन ढाँपूंगी। इससे स्टीम से एक लॉक सा लग जाता है कोफ्तों को, और बस इस तरह से ना मैं करके, ये हाफ डन भी नहीं है, ये हल्के से बस ऐसे ही स्टीम इनको दे लेती हूँ। और फिर ना इनको मैं जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको जिप लॉक में डालकर या किसी भी बॉक्स के अंदर डाल के रख देती हूँ, फिर मतलब फ्रीज़ करने के लिए। तो खैर अभी जो ये कोफ्ते हैं ना मेरे, ये तैयार हो गए हैं और दोनों साइड से इसी तरीके से मैंने कर लिया, आँच बिल्कुल हल्की रख के। और अब ये सारे कोफ्ते डन हो गए, तो जैसे ये ठंडे होंगे तो फिर इनको मैं जिप लॉक में डाल कर रख दूँगी। अच्छा, कोफ्ते बने हो तो फिर बहुत आसानी होती है कि जब आपको ये समझना आ रही हो कि क्या बनाना है, तो उस वक्त फिर ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं, देखने वालों को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैं गोला कबाब बना रही हूँ, तो मैंने जो कीमा लिया है ना वो तकरीबन 1.25 किलो कीमा था, और कीमे को मैंने दोबारा इसमें पीसा है, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक लिया है। इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पिसी हुई फ्राई की हुई प्याज डाली है, फिर 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा ही पुदीने के पत्ते डालकर इसको चॉप कर लेना है फ़ाइन। अब ये सारे मसाले मैंने अलग से चॉप किए हैं, कीमे को मैंने अलग से चॉप किया था, ठीक है। फिर ये मसाले डाल के तो दोबारा एक बार मैं कीमे को अच्छे से चॉप करूँगी। उससे क्या होता है कि ये इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर इसके अंदर बस जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो ऐड करूँगी और ये कीमा परफेक्ट तैयार हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये जो गोश्त के अंदर रेशे से होते हैं ना, वो आप उसमें से निकाल दें, जो भी हाथ में आए या जो नज़र आए तो उनको निकाल दें। ये बहुत अच्छे से फाइन चॉप हो चुका है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है इसमें, और फिर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है। तो इसमें भी वही सफ़ेद ज़ीरा साबुत ही डाल दिया, आप लोग पिसा हुआ ज़ीरा डाल लें। और यहाँ भी मैं नमक डालना भूल गई थी, फिर इसमें बाद में मैंने नमक डाल दिया था। लाल मिर्चें भी भूल गई थी, जो कि अब मैं डाल रही हूँ। अच्छा, हुआ क्या था, ये चीज़ें अभी क्यों मुझसे मिस हो रही थी, ये मैंने भी मिर्ची डाली क्योंकि मेरी अचानक से ना बहन ने आना था, वही कज़न को देखने के लिए भी और आयशा के चेकअप के लिए भी बात हुई। तो उससे मैंने कहा कि अम्मी से मिलकर जाओगी, तो फिर वो अभी बस आने ही वाले थे और मुझे अब ये लंच टाइम भी होने वाला था, मुझे अपनी वीडियो को भी ख़त्म करना था, मुझे खाना भी बनाना था। तो इसीलिए ना फिर वो जल्दी में थोड़ी सी चीज़ें मुझसे आगे पीछे हो रही थी। और यहाँ पर मैंने इसको कोयले का धुआं दे दिया है कीमे को। फिर जैसे ही ये अच्छे से इसमें धुआं इसमें रच बस जाएगा, फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा, तो फिर मैं इसके गोला कबाब बना लूँगी। इतने में मेरे ये कोफ्ते ठंडे हो गए, इनको मैं जिप लॉक में डाल के रखूँगी। और जो अभी मैंने सोचा कि अभी फिर क्या बनाऊँ, तो अभी मैं आलू और कोफ्ते का सालन बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने छोड़ दिए, यानी कि ये 3 बार बनने के लिए मेरे पास कोफ्ते तैयार हो गए थे। तो एक तो खैर मैं अभी बना लूँगी, बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो फिर रमज़ान में काम आएंगे, ठीक है। तो बस अभी इनको, ये ठंडे हो गए थे, अब इनको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। ये वाले जो है ना मैंने साइड पे कर दिए कि इनको मैं अभी बना लूँगी। यहाँ पर मैंने फिर कढ़ाई में लहसुन और अदरक डाल दिया था साथ ही, और ये फ्रेश टमाटर थे, ये 2-3 ये डाल दिए। फिर साथ अभी आपको दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ, क्योंकि सब कुछ मिक्स हो रहा है साथ साथ, मेरा अब लंच भी बन रहा है ना। तो यहाँ पर इसमें से कोयला निकाल लिया है मैंने, और ये चॉपस्टिक ले ली, इसकी मदद से इस तरीके से मैंने इसको अच्छा सा मुट्ठी में दबा कर बॉल बना के, तो बस उसके अंदर चॉपस्टिक से होल कर लिया है। किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, किचन में कोई भी चम्मच हो, कोई स्ट्रॉ वगैरह हो। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है, इनको मैं हाफ़ डन करके रखूँगी और अच्छा सा फ्राई करूँगी। और जब तक इसकी साइड को ना पलटें, जब तक एक साइड अच्छे से डन ना हो जाए, बिल्कुल नहीं मसाला इसका टूटेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और ये कबाब पराठे के साथ सहरी में भी बच्चों को दे सकते हैं। मैं कबाब कढ़ाई बनानी हो या कबाब हांडी बनानी हो, तो उसमें भी ना ये बहुत फिर मज़े के लगते हैं। और अपने लिए कामों को आसान करना या आसानियाँ पैदा करना हमारे अपने हाथ में होता है, और एक कामों का बोझ लाद के बैठ जाना खुद पे ना, वो भी एक अलग चीज़ होती है। अगर कोई चीज़ बनी होती है तो कभी आपके काम आ जाती है। जैसे अभी भी मेरे मेहमान आ रहे थे और अचानक से आ रहे थे, तो इस वक्त जो है ना फिर कोफ्ते तो मेरे बन गए थे, तो मैं वही बनाऊँगी। और जो चीज़ें मेरे पास फ्रोज़न भी पड़ी हुई हैं तो उनका भी इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर अभी मैंने ये फ्रीज़र से टमाटर निकाल लिए थे क्योंकि फ़्रेश नहीं थे, तो ये वही टमाटर फ्रीज़ किए हैं जो मैंने आपको अपनी रमज़ान प्रेप में दिखाए थे, मैंने अभी निकाले। तो इसलिए थोड़ा सा छुरी की मदद से मैंने करके निकाल लिए, और उसको पीस लें हल्का सा, या अगर ग्रेवी जैसे हम मिक्सचर बनाते हैं ब्लेंडर में डाल के, तो उस तरह से भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसको ना वैसे अगर जब रमज़ान में इस्तेमाल करना हो, पता होता है ना कि अभी किस टाइम पे खाना बनाना है, तो निकाल के पहले बंदा रख देता है, हल्का सा वो थोड़े से इस्तेमाल के काबिल होते हैं तो फिर उनको डाल लेती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये अचानक से ही वैसे मेरा खाना बना हुआ था दोपहर के लिए, आलू गोश्त बना हुआ था जो कि मैंने रात को बनाया था। तो खैर मैंने चिकन कढ़ाई बनाई और आलू कोफ्ते का
सालन बना दिया था, गजरेला भी रात का बना हुआ था, खाना दिया है यहाँ पर सबको। इतने सारे लोग आयशा के लिए इतनी दुआएं करते, इतनी अच्छी दुआएं दी थी। मम्मा ने कमेंट्स पढ़ के बताए थे। हाँ